हमने पिछली कक्षा में प्रश्नावली 9.1 की 6 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम इसका 7वां क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसका 7वां क्वेश्चन देखिए कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंची भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए गाइज, मैं इस स्टेटमेंट को पढ़कर डायग्राम बना रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, यानी कि ये जैसे हमारी भूमि है, इसके एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। जैसे मैंने 20 मीटर ऊंचा ले लिया, यहाँ से यहाँ तक कि इसके आए थे 20 मीटर। ठीक है, इस 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी कि ये क्या है, हमारा एक भवन है और जो इसका शिखर है इस पर संचार मीनार यानी कि एंटीना लगा हुआ है। तो इस भवन के शिखर के लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इसका जो शिखर है उससे और इसका जो पाद बिंदु है मीनार का, इससे इसके जो कोण है वो क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, और हमें क्या पूछ रहा है इसमें कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। हमें मीनार की ऊंचाई यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है गाइस, तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ A B C and D। अब देखिए गाइस कैसे करेंगे हम इसको। इसमें हमें दो त्रिभुज, समकोण दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये वाला छोटा वाला और एक ये पूरा बड़ा वाला। तो हम क्या करेंगे कि लाल बटा कक्का से देखिए, लाल बटा कक्का के हिसाब से कि इसमें लंब कौन सा होगा। अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा तो इसकी लंब होगी। ठीक है, और जिस बेस पर है ये इसका आधार हो गया, है ना, ये लंब ये आधार और ये इसका कर्ण। प्रत्येक त्रिभुज के लिए कर्ण ये होगा, लंब भी ये होगा। अब देखिए गाइस, इसमें हम सबसे पहले जो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। एक तो हमें दे रखा है BC, कितना दे रखा है 20 मीटर। ठीक है, एंड एक दे रखा है कोण ADC बराबर 60 डिग्री एंड कोण BDC बराबर 45 डिग्री। ठीक है, और हमें इसमें निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई यानी कि AB हमें निकालना है। तो ये AB में यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि अलग अलग से दोनों त्रिभुजों में थीटा लगाऊंगा। ठीक है, तो जैसे त्रिभुज ACD में लगा रहा हूँ मैं ना, त्रिभुज ACD में थीटा। अब थीटा कौन सा लगेगा देखिए इसमें, ये तो इसका क्या लंब और ये आधार, तो लंब बटावा आधार यानी कि tan थीटा। तो मैं लगा रहा हूँ इसमें tan थीटा बराबर लंब बटावा आधार। अब ये tan थीटा कितना है इसमें, बड़े वाले त्रिभुज में 60 डिग्री, तो 60 बराबर लंब कितना है इसमें। अब देखिए लंब इसका ही पूरा लेंगे यानी कि H + 20, तो ये लंब हो गया इसका H + 20 मीटर एंड आधार कितना है इसका, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इसमें नहीं दे रखी है ना, तो इसको मैं आधार ऐसे कैसा लिख देता हूँ, ये आधार। ठीक है गाइस, अब देखिए गाइस, जो tan 60 होता है उसका मान होता है हमारे पास √T और ये H + 20/a। इस एक को मैं क्या मान रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को x मान रहा हूँ। ठीक है, तो मैं x ले, अब क्या करेंगे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा x√3 = H + 20। ठीक है, अब H निकालेंगे ना, तो x निकाल लें या फिर H निकाल लें, तो H निकालेंगे तो हो जाएगा हमारे पास H बराबर x √3 - 20।
ठीक है, इसको हमने समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। अब देखिए सेकंड वाला एक छोटा वाला त्रिभुज लेंगे हम, तो त्रिभुज बी सी डी में थीटा वही tan थीटा लगेगा, तो tan थीटा बराबर लंब बटावा आधार। अब देखिए इसमें लंब क्या है 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक, और आधार क्या है वही x, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास लंब tan थीटा कितने है इसमें 45 डिग्री है ना, ये वाला छोटे त्रिभुज में 45 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है इसमें 20 मीटर एंड इसको हमने माना x, तो हो जाएगा tan 45 का मान 1 एंड 20 बटावा x, यानी कि x बराबर 20। अब क्या करेंगे, ये जो समीकरण नंबर फर्स्ट है इसमें ये मान रख देंगे, तो समीकरण नंबर फर्स्ट में x का मान रखेंगे, तो h बराबर हो जाएगा हमारे पास 20√3 माइनस 20, यानी कि h इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना 20 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ये √3 माइनस 1, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और इसको अगर हम और वो करना चाहें तो क्या करेंगे कि h बराबर 20 इंटू 1.732 1.732 यानी कि √3 का मान एंड -1 कर देंगे, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, ये h बराबर 20 इंटू 0.732 बचेगा। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितने का 20 दूनी 40 की 0 हासिल का 4, 20 या 60 और 4 64 की 4 हासिल का 6, 20 140 146, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 1.4640 मीटर। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है हमारे कि एक पेंडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है, अब भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेंडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो गाइस देखिए पहले तो हमारा ये जानना जरूरी है कि जो पेंडस्टल होता है वो क्या होता है। तो देखिए जैसे हम कहीं पर भी स्टैचू बना हुआ देखते हैं, है ना, तो उस स्टैचू के नीचे जो चबूतरा टाइप में जो बनाया जाता है वो उसका क्या होता है, पेंडस्टल होता है। ठीक है, जो चबूतरा टाइप में बनाया जाता है वो उसका पेंडस्टल होता है ना। तो क्या कह रहा है कि स्टैचू का जो ये पेंडस्टल है, क्या कह रहा है, शिखर के एक पेंडस्टल है ना, यानी कि शिखर है उसके पेंडस्टल और शिखर का उन्नयन कोण में दे रखा है। तो देखिए गाइस मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ और चित्र बनाता हूँ। एक पेंडस्टल के शिखर का 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, यानी कि जो पेंडस्टल है उस पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। जैसे मैं ये पेंडस्टल बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब इस पर क्या है कि 1.6 मीटर ऊंची, यहाँ से यहाँ तक की क्या है 1.6 मीटर इसकी हाइट है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब जाहिर सी बात है मूर्ति है तो ये धरती पे रहेगी ना कि आसमान में, है ना। तो ये मैं भूमि बना रहा हूँ। इसके बिंदु से शिखर, मूर्ति का जो शिखर है उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पेंडस्टल के शिखर का, यानी कि एक तो ये मूर्ति इसके शिखर का उन्नयन कोण और एक पेंडस्टल है इसके शिखर का उन्नयन कोण, ये दोनों कितने हैं, एक तो 60 डिग्री है, यानी कि जो मूर्ति है उसका तो 60 डिग्री है और जो पेंडस्टल है उसका 45 डिग्री। ठीक है गाइस, तो देखिए और हमें क्या पूछ रहा है, पेंडस्टल की ऊंचाई, यानी कि ये हमें निकालना है। सेम क्वेश्चन हो गया जैसा हमने अभी पहले किया था, सेम वैसा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, इसको नाम दे रहे पहले A B C एंड D। ठीक है, और मैं इसको यहाँ से यहाँ तक x मान रहा हूँ। ठीक है, तो वही लाल बटा कक्का
देखिए गाइस, अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला लंब और ये आधार, यानी कि ये तो इसके लिए हो गया दोनों त्रिभुजों के लिए लंब, और ये यहाँ से यहाँ तक हो गया इसके लिए आधार, और ये हो जाएगा इनके लिए कर्ण। ठीक है, ऐसे इतने लिखने की जरूरत नहीं, दोनों के एक ही कर्ण होगा, एक ही लंब होगा और एक ही आधार होगा। अब देखिए इसमें कैसे करेंगे हम, इसमें ये ज्ञात करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इसमें थीटा लगा रहा हूँ। तो त्रिभुज बी सी डी में थीटा, अब देखिए थीटा कौन सा लगेगा, लंब बटा आधार। तो मैं लगा रहा हूँ इसमें टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो टेन थीटा कितना है 45 डिग्री बराबर लंब कितना है इसमें h एंड आधार कितना है x। 45 का मान 1 एंड h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू h, यानी कि x और h सेम है। इसको मैंने समीकरण नंबर 5 नाम दिया। हम देखिए सेकंड जो त्रिभुज है वो उसमें अब थीटा लगाएंगे। तो त्रिभुज ए सी डी में थीटा बराबर, थीटा लगाएंगे तो कौन सा थीटा लगेगा, वही टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधा। अब देखिए इसमें लंब क्या है, ये पूरा, यानी कि 1.6 मीटर प्लस h, 1.6 मीटर प्लस h अपॉन में आधार कितना है इसका x एंड टेन थीटा कितना है इसमें 60 डिग्री। अब टेन 60 का मान वही √3 एंड 1.6 मीटर प्लस h, ऐसे का ऐसा 1.6 प्लस h अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे गुना है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास x√3 इक्वल टू 1.6 प्लस h। अब क्या करेंगे, h निकालना है ना, तो x का मान रख देंगे यहाँ से, तो x की जगह क्या रख सकते हैं हम h, तो हो जाएगा h√3 इक्वल टू 1.6 प्लस h, है ना। h दोनों में कॉमन है, सॉरी इधर h है तो इधर ले आओ इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास h√3 माइनस h इक्वल टू 1.6 मीटर, है ना। अब देखिए इन दोनों से h कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास √3 माइनस 1 एंड 1.6 मीटर, यानी कि h इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। अब देखिए नीचे रूट आ रहा है ना, तो हम इसका क्या करेंगे परिमीकरण, तो h इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 एंड √3 प्लस 1 एंड √3 प्लस 1। ये तो हो गया हमारे पास कौन सी वाली सब्सिडी का, a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस आएगा, है ना। अब देखिए, और ये हो गया हमारे पास 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 एंड ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 आ जाएगा, है ना। ये हो जाएगा हमारे पास h इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 एंड नीचे हमारे पास बचेगा 2। अब 2 से इसको काट देंगे तो 0.8, यानी कि ये हो गया हमारे पास h इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1, ये इसका आंसर हो गया। और अगर इसे और आगे करना चाहिए तो हम करेंगे इसको कैसे, देखिए h इक्वल टू 0.8 एंड 1.732 प्लस 1, है ना। तो ये हो जाएगा h इक्वल टू 0.8 एंड ये जुड़का हो जाएगा 2.732 और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो h बराबर हो जाएगा हमारे पास 8 दूनी 16 के 6 हासिल का 1 एंड 8 के 24 और 25 का 5 हासिल के 2, 8 7 56 और 2 57 के 7 हासिल के 5 एंड 8 दूनी 16 और 5 21। अब जितने पॉइंट छोड़कर 0 हैं उतने 0 लगा दो, तो 4 से 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.1756। ठीक है, मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ एक मिनट। तो गाइस हमें बुक में क्वेश्चन
इसका आंसर यहाँ तक ही दे रखा है तो हम यहाँ तक ही रखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। सबसे पहले हमने क्या किया कि छोटे वाले त्रिभुज में tan थीटा लगाया तो हमारे पास x बराबर h आ गया। फिर बड़े वाले त्रिभुज में थीटा लगाने पर हमारे पास ये इक्वेशन आई x√3 = 1.6 + h। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस x की जगह यहाँ से h रख देंगे, इक्वल है ना। तो h रखने के बाद दोनों तरफ h होगी, इस h को इधर ले आओ, h कॉमन लेने के बाद ये ब्रैकेट बना। अब देखिए नीचे में सब रूट वाली संख्या, मतलब जो नीचे बटा में है हमारी रूट वाली संख्या नहीं होनी चाहिए। तो इस रूट वाली संख्या को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका और इसका परिमेकरण। ठीक है, तो इन दोनों का परिमेकरण कर दिया तो नीचे तो हो गया हमारे पास 2 और फिर 2 से 1.6 को काटेंगे तो 0.8 है। ठीक है, वो दे वीडियो नोटेड डाउन। देखिए तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए गई मैं इस स्टेटमेंट को पढ़कर डायग्राम बना रहा हूँ। एक मीनार के पाद बिंदु से, यानी कि ये हमारा समतल है, यहाँ पर एक मीनार है। ठीक है, तो ये एक भवन है। अब भवन तो जाहिर सी बात है मीनार से नीचा होगा, छोटा होगा, मतलब तो ये मैंने मीनार और भवन बना दिया। अब क्या बोल रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कि ये मीनार है, इसका पाद बिंदु से भवन के शिखर का, यानी कि इस शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु से, यानी कि ये तो हो गया 30 डिग्री, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण हमारे पास है 60 डिग्री। तो ये जो कोण होगा ये हमारे पास होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए, और यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी हाइट है वो हमें दे रखा है कितनी, 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और हमें ये पूछ रहा है। ठीक है, मैं इसको h नाम दे रहा हूँ। अब देखिएगा h कैसे करेंगे इसको। तो भाई सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, नामकरण कर दो। ये A B C and D है ना। अब देखिए इसको मैं यहाँ से यहाँ तक x मान रहा हूँ क्योंकि ये भी काम में आएगा। अब देखिए इस त्रिभुज के लिए, कौन से त्रिभुज के लिए, त्रिभुज B D C के लिए ये थीटा है, तो इसके लिए क्या होगा, ये h है, ये इसके लिए लंब हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए त्रिभुज A B C के लिए ये लंब हो जाएगा। तो इन दोनों त्रिभुज में लंब अलग होगा, आधार सेम होगा, इनमें आधार सेम होगा और कर्ण भी अलग अलग होगा। ठीक है गाइस, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इस छोटे वाले त्रिभुज में थीटा लगा रहा हूँ, या फिर ऐसा करते हैं बड़े वाले में लगा। तो त्रिभुज A B C में, त्रिभुज A B C में थीटा, अब थीटा कौन सा लगेगा, वही tan थीटा। कैसे, क्योंकि देखिए L अपॉन K यानी कि लंब बटा वो लाल बटा कत्ता। अब लाल बटा कत्ता के हिसाब से देखें तो इसमें हमें लंब दे रखा है और आधार ज्ञात करना है। तो ये लंब बटा आधार, अब लंब बटा आधार tan थीटा पर है तो tan थीटा लगेगा, tan थीटा इक्वल टू लंब बटा हुआ आधार। अब थीटा कितना है इसमें, 60 डिग्री। इस वाले त्रिभुज A B C में 60 डिग्री, 60, और लंब कितना है इसमें 50 मीटर, एंड आधार कितना है इसमें x, एंड tan 60 का मान होता है हमारे पास √3 = 50/x। ठीक है, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो यहाँ और ये यहाँ आ जाएगा, तो यानी कि x = 50/√3। अब अभी मैंने बताया था कि जो बटानी संख्या होती है वो रूट वाली नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका परिमेकरण 50√3 √3/√3। तो ये हो जाएगा हमारे पास x = 50√3/√3
हमारे पास हो जाएगा 3। अभी या तो 3 से इसको काट दो या फिर इस जगह ऐसा रहना दो। अब देखिए आगे इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज DCB में, त्रिभुज DCB या BCD में, त्रिभुज BCD में, यानी कि त्रिभुज BCD में थीटा लगाना, तो वही tan थीटा लगेगा। लंब बताओ आधा। अब देखिए tan थीटा कितना है इसमें 30 डिग्री, एंड लंब कितना है उसमें h, एंड आधार कितना x। अब tan 30 का मान होता है हमारे पास 1/√3 एंड ये h/x। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर और इसको इधर, यानी कि x बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना h√3, राइट। ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमें h निकालना है, तो इस x की जगह यहाँ से मान रख देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा h√3 इक्वल टू 50√3/3। अब देखिए इस √3 से ये √3 कैंसिल, यानी कि h बराबर, और इस 3 से इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 एंड 3 छिके 18, बच गए 2, फिर 3 छिके 18, फिर 3 छिके 18, यानी कि 16.66 मीटर इसकी हाइट होगी। तो मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ एक मिनट। तो भाई एकदम राइट आंसर है 16 सही 2/3 मीटर। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये एक बार कटा, फिर 6 बार, फिर शेष 2 बचे तो 2/3 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। समझ में नहीं आए वहाँ कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो। देखिए गाइस, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि एक 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए गाइस, मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ। ये हमारे पास जैसे कोई 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, ऐसी जा रही है, ठीक है, चौड़ी है यहाँ से यहाँ तक। इसकी चौड़ाई कितनी है 80 मीटर। नेक्स्ट क्या दे रखा है, इसमें आमने सामने यानी कि इधर और इधर समान लंबाई के 2 स्तंभ हैं, ठीक है। और जो सड़क है उसके बीच से, सड़क का किसी भी बीच में, यानी कि इन दोनों खंभों के बीच में एक शिखर का उन्नयन कोण तो 60 डिग्री और दूसरे शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। तो हमें क्या करना है, खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है। जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ बिंदु, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये तो हो गया हमारे पास 30 डिग्री। अब देखिएगा मैं इसी को 30 डिग्री क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस बिंदु को इससे दूर रखा है। अगर ये बिंदु जितना दूर जाएगा थीटा उतना ही छोटा होता जाएगा, ठीक है, और जितना पास में आएगा उतने बड़ा। अब देखिए बिंदु इसके पास में तो ये बड़ा हो गया, ये हमारे पास हो गया 60 डिग्री। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और मैं इसको नाम दे रहा हूँ, ये हमारे पास A B C D एंड E, और हमें क्या ज्ञात करना है, इनकी हाइट ज्ञात करनी है। अब ये दोनों सेम लंबाई के, तो मैं दोनों को सेम नाम दे रहा हूँ H, और ये 80 मीटर। अब देखिएगा अगर मैं इसको x मान लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 80 माइनस x। अब मैं क्या करूँगा, दोनों त्रिभुजों में अलग अलग से थीटा लगा दूँगा, एक बार तो इस त्रिभुज में और एक बार उस त्रिभुज में। तो देखिए इसके लिए तो ये तो हो गया लंब, और इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, और ये यहाँ से यहाँ तक इसके लिए आधार हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक इसके लिए, ठीक है। अब देखिएगा मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, इस वाले त्रिभुज में थीटा लगा रहा हूँ। तो त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में थीटा लगा रहा हूँ। कौन सा थीटा लगेगा, वही tan थीटा। देख लीजिए ना, ये लाल बटा हुआ कक्का से, अगर ये लंब है
तो ये लंब और ये आधार, यानी कि लंब बटा आधार जो कि tan थीटा पर आता है। ठीक है, अब देखिए tan थीटा लगा रहा हूँ, ये लंब बटा हुआ आधार। अब थीटा कितना है उसमें, छोटे वाले त्रिभुज में 60 डिग्री, तो 60 बराबर लंब कितने है इसमें h एंड आधार कितना है x। अब tan 60 का मान √3 इक्वल टू h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा x √3 इक्वल टू h, है ना। अब देखिए ये हो जाएगा x इक्वल टू h अपॉन √3 इंटू में तो इधर भाग में x का मान आ गया, इसको मैंने समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दिया। ठीक है, अभी ये आंसर नहीं आया इसलिए मैं रूट में ही छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इसमें इस वाले त्रिभुज में मैं थीटा लगा रहा हूँ, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में थीटा कौन सा लगेगा, वही tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब tan थीटा कितना है इसमें 30 डिग्री एंड लंब h अपॉन में आधार कितना है 80 माइनस एक्स, आधार कितना है 80 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, इस x की जगह पर यहाँ से मान रख देंगे। अभी देखिए पहले इसको मान रख दिए, tan 30 का मान रखेंगे 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये कितना 80 माइनस एक्स इक्वल टू h√3। अब इस x की जगह यहाँ से मान रख दो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर फर्स्ट से मान, तो हो जाएगा हमारे पास 80 माइनस h अपॉन √3, h अपॉन √3 इक्वल टू h√3। अब √3 वाले पदों को एक तरफ ले लो, यानी कि h वाले पदों को, तो हो जाएगा हमारे पास 80 इक्वल टू h√3 प्लस h अपॉन √3, दोनों का लस लेंगे तो लस से आएगा हमारे पास 80 इक्वल टू h√3 लस आएगा ना, तो ये √3 में लस में, अब इसको तो इससे गुणा और इसको इससे गुणा, तो ये जाएगा हमारे पास 3h प्लस h, ये आएगा ना, एक को इससे गुणा किया और इसको इससे, तो 3h प्लस 1। अब देखिएगा h ऊपर तो हो गया हमारे पास कितना 4h एंड नीचे हो गया हमारे पास √3। अब वही परिमीकरण, तो 80 इक्वल टू 4h अपॉन √3 एंड √3 अपॉन √3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 80 इक्वल टू 4√3h अपॉन में हो गया हमारे पास 3। अब क्या करेंगे, ये गुणा में, ये भाग में तो गुणा में चल जाएगा और ये गुणा में वो भाग में आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास h बराबर 80 इंटू 3/4 √3 है। अब देखिए इससे ये कटेगा कितनी बार 20 बार एंड √3 से अगर मैं इस 3 को काटना चाहूँ तो देखिए इस 3 को, मैं 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, यानी कि 2 बार √3। अब 2 बार से 1 बार काट देंगे या फिर परिमीकरण भी कर सकते हो आप, फिर भी वही आएगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ √3 अपॉन में √3, अब ये दोनों गुणा होकर 3 हो जाएंगे तो 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3√3 अपॉन में 3, यानी कि h बराबर हो जाएगा हमारे पास 20√3 मीटर, यानी कि जो खंबे हैं इनकी ऊंचाई 20√3 होगी। ठीक है, आंसर चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। तो भाई हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। इस खंबे की ऊंचाई हमारे पास है 20√3। इसमें और क्या पूछ रहे, और इसमें क्या पूछ रहा है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी भी निकालनी है। ठीक है, तो ऊंचाई तो हमारे पास आ गई, अब देखिए दूरी कैसे निकालेंगे। दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो x है वहाँ पर x का मान निकाल लेंगे। तो x का मान देखिए, हमारे पास जगह थोड़ी बहुत कम है, तो x बराबर
यहाँ h की जगह में क्या रख रहा हूँ 20√3, 20√3 अपॉन में √3। अब √3 से √3 कैंसिल, तो x बराबर हो गया हमारे पास 20 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की हमारे पास कितनी होगी 20 मीटर। एंड यहाँ क्या करेंगे 80 में से 20 माइनस कर देंगे, तो 20, ये हमारे पास आ गया CD। एंड BC देखिए, BC बराबर 80 माइनस x, यानी कि 80 माइनस 20 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 मीटर। ठीक है, ये BC। तो इसके तीनों आंसर आ गए 60 मीटर, 20 मीटर एंड 20√3 मीटर। ठीक है, जहाँ समझ में नहीं आता है आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए गाइस, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर का चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए गाइस, इसमें हमें वैसे तो डायग्राम नहीं ये इसका नहीं, हम इसका डायग्राम बनाएंगे पहले स्टेटमेंट पढ़कर। तो देखिए गाइस, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये नहर बना रहा हूँ। ठीक है, इस नहर का जो एक तट है उस पर एक टीवी टावर है। ठीक है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन, यानी कि इसके ठीक सामने एक बिंदु है, इससे इसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। ये हमारे पास कितना है 60 डिग्री। एंड इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और एक बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। अब देखिए 20 मीटर दूर इससे इधर, यानी कि ये जो पाद बिंदु है इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी कि इधर कोई एक और बिंदु है और इससे इसका कोण है 30 डिग्री। ठीक है गाइस, देखिए मैंने अभी बताया था कि जैसे जैसे बिंदु दूर जाएगा इसका थीटा कम होता जाएगा। ठीक है, तो देखिए गाइस, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इसकी 20 मीटर है और मैं इसको नाम दे रहा हूँ A B C and D। अब देखिए, इसमें भी क्या ज्ञात करना है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मैं इसको H नाम दे रहा हूँ। एक तो ये ज्ञात करनी है और एक नहर की चौड़ाई, यानी कि ये x नाम दे दिया मैंने, ये x ज्ञात करना है। अब देखिए इस पूरी क्या हो जाएगी x + 20 हो जाएगी पूरी यहाँ से यहाँ तक। अब ये थीटा है तो ये तो हो गया इसका लंब, और दोनों के लिए ये लंब होगा और ये कर्ण होगा। ठीक है, और ये होगा आधार। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग से दोनों त्रिभुजों में थीटा लगाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि इस छोटे वाले त्रिभुज में थीटा लगा रहा हूँ। तो त्रिभुज ABC में थीटा। अब देखिएगा कौन सा थीटा लगेगा, tan थीटा लगेगा। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए लाल बटा कक्का के हिसाब से ये तो हो गया इसका लंब और ये हो गया इसका आधार। तो ये मैंने लगा दिया इसमें tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब देखिए थीटा कितना है tan 60 बराबर लंब कितना है h एंड आधार कितना x। tan 60 का मान √3 = h/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h √x √3 = h, यानी कि h का मान आ गया। अब देखिए, अब इस बड़े वाले त्रिभुज में लगा रहा हूँ तो त्रिभुज ABD में
थीटा, वही टेन थीटा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो थीटा है, इसके सामने लंब, और ये हो गया इसका पूरा आधार। तो मैं लगा रहा हूँ इसमें टेन थीटा बराबर लंब बटा हुआ आधार। अब देखिए टेन 30 डिग्री है, तो 30 लंब कितना है इसमें, एच, एंड आधार कितना है इसमें 20 प्लस एक्स या x प्लस 20। ठीक है। अब टेन 30 का मान इधर कहाँ, टेन 30 का मान हो जाएगा हमारे पास 1/√3, एंड ये हो गया हमारे पास h/x प्लस 20। अब देखिए गाइस, पहले हम क्या करेंगे, इसमें से h निकाल लेंगे। तो h निकालने के लिए क्या करेंगे, या फिर क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर h का मान रख दूंगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू x√3 अपॉन में होगा हमारे पास x प्लस 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको इससे गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 1 इक्वल टू √3 को √3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x अपॉन में हो जाएगा हमारे पास, एंड इसको इससे गुणा करेंगे, ये तो हो जाएगा x प्लस 20 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3x। इसको इधर भेज दूँ तो ये हो जाएगा 2x, 3x में से 1x गया तो 2x, यानी 20। इससे इसको काट तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 10 मीटर, यानी कि जो नहर है उसकी चौड़ाई तो हमारे पास होगी 10 मीटर। अब इस x का मान यहाँ पर रख दो तो इसकी h हमारे पास हो जाएगी 10√3 मीटर। ठीक है गाइस, आंसर मिला लेते हैं एक बार इसका। तो गाइस इसका आंसर एकदम राइट है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। कुछ नहीं करना है इसमें, त्रिभुजों में थीटा लगाना है कि कौन सा थीटा लगा है, और अधिकतर जो केसेस है उनमें साइन, कोस और टेन थीटा लगेगा, है ना। अब देखिए हमें पता कैसे लगाना है, कुछ नहीं लिखना, जो दे रखा है ना सिर्फ वो लिखना है, और जो ज्ञात करना है वो। अब देखिए इसमें हमें ये दे रखा है तो ये लिख लिया, और ये ज्ञात करना है और ये ज्ञात करना है। तो जाहिर सी बात है ये लंब है और ये आधार है, तो अगर हम लंब बटावा आधार करेंगे तो हमारे पास टेन थीटा आएगा, और अगर आधार बटा लंब करेंगे तो हमारे पास कोट थीटा आएगा। तो ये जो 9 पॉइंट है इसके अधिकतर केसेस में कौन कौन से थीटा का आएंगे, तो साइन थीटा आएगा, एक आएगा कोस थीटा, एंड एक आएगा हमारे पास टेन थीटा। ठीक है, तो इन 3 ही थीटा हमारे इसमें काम आएंगे, और इन तीनों थीटा की सारणी और इनके फॉर्मूले आपको याद करने हैं, तभी आपसे प्रश्नावली हो पाएगी। ठीक है, अब देखिए ये है तो हमने क्या लगा, टेन थीटा लगा के इसका सूत्र लिख दो, टेन थीटा का लंबा था आधा, अब इनको मान रखना है और कुछ नहीं करना। इधर भी हमने क्या किया, टेन थीटा लगाया और टेन थीटा बटा लंबा बटा आधा ये मान रख दो, और फिर तो क्रिया तो आपको करनी पड़ेगी, जोड़ बाकी गुणा भाग। ठीक है, पॉज द वीडियो नोट इट डाउन, और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना काफ़ी।